धमाका क्लास में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सप्तल साड़ा कविता के शेष भागों को बताने जा रहा हूँ। इस भाग में कवि के मन में अपने देश के प्रति जो साध यानी इच्छा उत्पन्न हुआ है उसको जाहिर किया है। इसी का वर्णन कविता ने इस भागों में किया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कवि कविता के द्वारा किस तरह अपने मन के इच्छा को जाहिर को प्रकट किया है, उसको देखते हैं। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। चलिए हम लोग कविता को आरंभ करते हैं। कह रहा है, सोचो हो सीख सिखाए के, सोचो हो सीख सिखाए के, करब काम चेष्टा करावेक, सुतल बाप माय बहिन, सुतल बाप भाई बहिन माय के मेंदी से उठावेक, उठे के डूबे के डहर फरनाई, आगू बाटें अगुवाई के। कवि कह रहा है, इन पंक्तियों के द्वारा कवि कह रहा है कि सोचे हैं, कवि कह रहा है कि सोचे हैं कि कुछ सीख सिखाए के, मैंने कुछ सीख के, सीखने के बाद हम क्या करेंगे, अपना माँ बाप भाई बहन जो सूता है यानी अज्ञानी के रूप में है, जो अभी भी अंधकार के रूप में है, उसको जगाने का काम करेंगे, यानी उसको जागरूक करने का काम करेंगे। और उसको के मेहंदी से उठावक, उठक डूबक डर फरमाई, आगू बाटें अगुवाई के। कह रहा है उसमें जो आलस्य रूपी अंधकार है, चाहे आलस्य शरीर में आ गया है, उससे उस आलस्य को तोड़ेंगे और उसको जगाएंगे, उसको जागरूक करेंगे, ताकि वह समाज में जो उत्थान पतन होता है उसके बारे में उसको जानकारी हो सके और समाज में आगे बढ़ सके। कवि के कहने का तात्पर्य है कि उसके भाई बहन माँ बाप जो अनपढ़ है, अशिक्षित है, उसको हम कुछ सीखने के बाद सिखाएंगे और उसको इस समाज में कैसे उत्थान होगा उसके बारे बताएंगे। कवि के कहने का भाव इस लाइन में यही है, इसका उत्थान कैसे होगा, समाज का विकास कैसे होगा, वही कहता है आगू बाटें अगुवा के, उसको आगे समाज में कैसे बढ़ेगा इसका तौर तरीका हम बताएंगे। कवि यह कहना चाह रहा है। फिर आगे कवि कहता है, कोरबा बिरहोर मध्य, कोरबा बिरहोर मध्य। बिरहोर क्या होता है, बिरहोर एक जाति है, बहुत पिछड़ा जाती है, जो मैंने पहाड़ी के तलहटियों पर प्राय रहा करते हैं और क्या करते हैं, जड़ी बूटी बेच के, रस्सा वगैरह बेच के अपना जीवन यापन करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि देश में भी सबसे पिछड़ा हुआ जाति बिरहोर है, इसका जाति का विलोप भी हो रहा है, सरकार इसको बचाने की चेष्टा कर रहा है। तो वही कर रहा है, कोरबा बिरहोर मध्य स्कूले क्यों मिल तो शायद। कह रहा है जहाँ कोरबा बिरहोर सब है वहाँ शायद ही ऐसा कोई स्कूल होगा जहाँ जाके इन लोग पढ़ सके। कोरबा बिरहोर मध्य स्कूल क्यों मिल तो शायद ना ऑनलाइन अखनी के युगे आलोक टाइन के, पढ़ाई सभा से रास्ता धरबैन अखनी बाइन के। देखिए कभी यहाँ क्या कर रहा है, कह रहा है कि उन लोगों का जहाँ निवास स्थान है किसका, तो कोरबा बिरहोर सबका, वहाँ कोई भी स्कूल नहीं है, प्रायः कोई स्कूल नहीं है। वही कर रहता है मध्य मैंने बिरहोर सब जहाँ लग रहा है वहाँ शायद ही प्राय बहुत मुश्किल से कोई स्कूल है जहाँ जाके वे लोग पढ़ सके यानी शिक्षित हो सके। कर रहा नाय आनले अखनी, और वहाँ पर उसको कोई पढ़ाने के लिए किसी स्कूल में लाया भी नहीं, उसे शिक्षित करने का कोशिश भी नहीं किया। और कर रहा नाय आनले अखनी क्यों जुग आलम, और कोई भी व्यक्ति ऐसा चेष्टा भी नहीं किया, ऐसा कोशिश भी नहीं किया कि उन लोगों की इस जीवन की रोशनी में ला सके, अंधकार से प्रकाश में ला सके। आने का तात्पर्य है कि उन लोगों को शिक्षित कर सकें। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, न सरकार का न किसी अच्छे आदमी का। वही कहता है ना ऑनलाइन अखनी के, उस सबको नहीं लाया गया, किन लोगों को, तो कोरबा बिरहोर सबके, युगे के आलोक टाइन के, इस युग के मैंने इस समय के, इस आधुनिक युग के, आलो मीन्स प्रकाश में माने ज्ञान, यहाँ आलो मीन्स क्या होगा, ज्ञान। अशिक्षित जो उसको शिक्षित देना, इसको हम लोग बोलेंगे यहाँ आलो टाइन के, मतलब खींच के कोई नहीं लाया। कहने का तात्पर्य कभी कहा कि कोई व्यक्ति ऐसा चेष्टा भी नहीं किया कि उन लोगों को थोड़ा पढ़ा लिखा के होशियार करें, चालाक करें। पढ़ाई इस वजह से रास्ता धरबैन अपनी वाइन के, उन लोगों को पढ़ाने लिखाने का रास्ता भी
दिखाएंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। पढ़ने लिखने की आदत डालेंगे, ऐसा किसी ने नहीं सोचा। फिर कभी आगे कहता है, आर झोरेक झोलेक चाइल ले, आर झोरेक झोरेक चाइल ले, जर्मी फेड़ी भई जबे छूटतक, तभी जानब कामे का गाछ, डाय डोहरा डंगी धर। कभी आगे कह रहा है कि जब तक क्या होता है, झोरक में तो होता है लूट खसूट, यानी झोरक में होता है जलाना, पौड़ाना जिसको कहते हैं, है ना, बर्न। तो कहता है कभी कि जब तक उन लोगों का शोषण होते रहेगा, शोषण को हम दूर नहीं करेंगे, तब तक नहीं समझेंगे कि मैंने पेड़ों में उसके डाली और पाती लगा है। कहने का तात्पर्य है कि उन लोगों का उत्थान हुआ है। वही वाला कहता है, यार झोरक झोलक चाइल ले, जर्मी फेड़ी भय जब छूटते तक। जब तक कहता है कि जब तक उन लोग को हम लोग शोषण मुक्त नहीं करेंगे, शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग समझेंगे कि उन लोगों में कोई भी सुधार नहीं हुआ है। आने कहने का तात्पर्य है, पेड़ों में जिस तरह फुनगी डाल पात लगता है उस तरह नहीं हुआ है। कहने का मतलब है उन लोगों का कोई विकास नहीं हुआ, तब तक हम लोग उसको जगाने के काम करते रहेंगे। कभी का मन की यही साध है। फिर कहता है, डाय डोहरा डूगी धरतल। डाय डोहरा डूगी क्या, पेड़, जब पेड़ों का विकास होता है तो क्या होता है, उसमें फुनगी निकलने लगता है, डाल निकलने लगता है, पत्ता निकलने लगता है। तो कभी कह रहा है कि यदि हम देखेंगे कि पेड़ों में डाल पत्ते निकलने लगा, कहने का तात्पर्य हम देखेंगे कि उन बिरहोरों का कुछ विकास होने लगेगा, तब समझेंगे कि मेरा प्रयास जो है वो सार्थक हो रहा है। आगे कर रहा है, बिरसा तिलका विश्वनाथ भिक्षु, बिरसा तिलका विश्वनाथ भिक्षु, चांद भैरव कान्हू सिंधु, गया गंगा कैली सिन्ही, यह सड़ा प्राय दल सभी। कह रहा है बिरसा तिलका, बिरसा मतलब बिरसा मुंडा, तिलका मतलब तिलका मांझी, विश्वनाथ सहदेव इसका पूरा नाम है, विश्वनाथ सहदेव। इसका भिक्षु का क्या नाम है पूरा, तो चांद भिक्षु, चांद भिक्षु, गया मुंडा और गंगा नारायण सिंह, कैली सिंह, ये सब क्या थे, ये सब क्रांतिकारी थे। इन लोगों ने देश को विकास के लिए अपना जान का निछावर कर दिया, लोगों को जगाने का काम किया। इसलिए कहता है जब तक इन लोगों का जो बोली था, ये इन लोगों का भी कथन यही था कि जब तक हम जो नीचे तबके के आदमी हैं उसको जगाएंगे नहीं, उसको समाज के लायक बनाएंगे नहीं, तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे। कहने का तात्पर्य हुआ कि बिरसा तिलका विश्वनाथ भिक्षु, चांद भैरव कान्हू सिंधु, गया गंगा कैली सिंह, ये सब क्या थे, देश को जागरूक करने वाले क्रांतिकारी थे। देश में सबको आत्मनिर्भरता दिलाने का इन लोगों ने काम किया, देश को आज़ाद करने का काम किया। तो बोलता है जब तक देश में हम आज़ादी नहीं लगेंगे, लोगों को पढ़ा लिखा के हम शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम लोग शांत नहीं रहेंगे। इसी तरह कवि के मन में भी यही साध है। वो कह रहा है इन लोग जब अपना जान का निछावर कर दिया तो कवि के मन में भी यही इच्छा था। ऐसे है सड़ा प्राय दरअसल, यह सड़ा मतलब जैसा ही आवाज़ उन लोगों ने भी कहा, ऐसा ही प्रवचन उन लोगों ने भी दिया। ऐसा कहने का तात्पर्य हुआ कि इन लोगों ने यही सलाह दे के अपना जान का कुर्बान कर दिया। इस तरह हम लोग देखते हैं कि इस कविता में जन्मादि के साथ साथ जागृति का काम भी किया है। कवि के मन में जो इच्छा था उसको पूरा किया है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। इसमें कुछ कठिन शब्द था जिसको हम लिख देते हैं, जैसे है मैनमनी होता है आलस्य निराश जन्य भाव। मैनमनी में मनुष्य में जब आलस्यता आ जाता है, यानी वह अशिक्षित जैसा करने लगता है, उसको कोई चीज़ में मन नहीं लगता है। मन कब नहीं लगता है, जब वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है, तो वह आलस्यगिरी करने लगता है। फिर है झोरक, झोरक मीन्स होता है लूट खसोट, शोषण करना, है ना। झोरक मीन्स लूट खसोट, लूट खसोट जिसको हम लोग बोलते हैं। झोलक, झोलक में जलाना, आग जिससे जलता है, जो आदमी जल जाता है उसी को बोलता है झोलक। है डोहरा, डोहरा डगी, डोहरा मतलब होता है पेड़ों की छोटी छोटी जो डाली है उसको क्या कहा जाता है, डोहरा। डूगी उससे भी छोटी डाली को, मैंने छोटी डाली का और छोटा भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, डग्गी। इतना कठिन शब्द था। यदि वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आज इतना ही रहेगा। जय हिंद, जय भारत।